Hello students, welcome to JSKM classes. Myself Devin Kumar for science subject. Today's topic human health and disease on the basis of MCQ questions. So let's start. Now first question है our health is affected by. Our health is affected by. First option genetic disorder, second infection, third lifestyle और फोर्थ ऑल. तो जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, लाइफ स्टाइल, ऑल इन सब में किसके द्वारा हमारा हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य हमारा इफेक्टेड होता है. फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर. तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? वे डिसऑर्डर या वे डिजीज़ जो हमें पेरेंट्स से प्राप्त हों, यानी कि वे डिजीज़ जो ट्रांसफ़र हो फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, उन्हें हम जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं. तो जेनेटिक डिजीज में से सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं. तो इसके द्वारा भी हमारा स्वास्थ्य इफेक्टेड होता है. सेकेंड होता है इन्फेक्शन. इन्फेक्शन डिजीज़ कैसे हैं? जैसे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, इनके सबके द्वारा जो डिजीज़ होती हैं, इन्फेक्शन के द्वारा जो डिजीज़ होती हैं उन्हें इन्फेक्शन डिजीज़ कहते हैं. जैसे एग्जांपल में डिप्थीरिया, HIV, इन्फ्लुएंजा, तो ये सब डिजीज़ जो है हमारे इन्फेक्शन के द्वारा काज होती हैं, तो ये भी हमारे स्वास्थ्य को इन्फेक्टेड करती हैं. थर्ड ऑप्शन है लाइफ स्टाइल. लाइफ स्टाइल क्या होते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भाव हो जाए, आप अनहेल्दी ईटिंग करें, एल्कोहलिक करें, ड्रग्स लें, स्मोकिंग करें, तो इससे क्या होता है वेरियस डिजीज़ आपके अंदर काज होती है. जैसे कि हार्ट डिजीज़ होगा, स्ट्रोक, ओबेसिटी, डायबिटीज़ हुआ, लंग कैंसर हुआ, तो ये सब टोबैको या अनहेल्दी ईटिंग करने से आपके अंदर काज होती हैं. तो इसमें सभी ऑप्शन इफेक्टेड होता है. जेनेटिक डिसऑर्डर भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करेगा, इन्फेक्शन भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करेगा, लाइफ स्टाइल भी इफेक्ट करता है. तो राइट आंसर इज डी, यानी कि ऑल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजारिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज. द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजारिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज, यानी कि जो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस है किस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. फर्स्ट ऑप्शन है निमोनिया इन मंकी, सेकेंड टाइफाइड इन फीवर, थर्ड निमोनिया इन ह्यूमन, फोर्थ ऑप्शन है कॉमन कोल्ड इन ह्यूमन. तो निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से काज होने वाली डिजीज़ है. तो काज किसके द्वारा होती है? तो द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी आर लीडिंग कॉजेज चाइल्डहुड निमोनिया. चाइल्डहुड निमोनिया ये बच्चों में निमोनिया काज करती है. एंड मेनिंजाइटिस आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड मोर्टेलिटी इन चिल्ड्रन यंगर देन 5 ईयर ऑफ एज. यानी कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है ये ह्यूमन में निमोनिया डिजीज़ काज करती है. अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निमोनिया इन ह्यूमन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेयर ऑफ वायरल डिजीज इज. वायरल डिजीज है कौन सा पेयर वायरल डिजीज में था? फर्स्ट ऑप्शन है रिंगवर्म एंड एड्स, सेकेंड है टाइफाइड ट्यूबरक्लोसिस, थर्ड ऑप्शन है डिसेंट्री कॉमन कोल्ड, फोर्थ ऑप्शन है कॉमन कोल्ड एंड एड्स. तो इन फोर्थ ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन पेयर जोड़ी है वायरल डिजीज़ का? फर्स्ट देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन रिंगवर्म और एड्स है. तो रिंगवर्म क्या है? रिंगवर्म इज ए कॉमन स्किन इन्फेक्शन डेट इज काज्ड बाय फंगस. रिंगवर्म क्या है? स्किन इन्फेक्शन है जो कि काज होता है फंगस के द्वारा. सेकेंड ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंड पॉइंट है एड्स का. तो एड्स का तो फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम. ये क्रोनिक डिजीज़ होती है जो कि काज होती है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा. और वायरस का नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस के द्वारा काज होती है. तो फर्स्ट ऑप्शन में दो दिए थे रिंगवर्म एंड एड्स. तो इन दोनों में से रिंगवर्म फंगस के द्वारा काज होता है और एड्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के द्वारा होता है. तो ये ऑप्शन रॉन्ग है. सेकंड ऑप्शन में देखिएगा टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस है. तो टाइफाइड फीवर काज होता है बैक्टीरिया के द्वारा और जिसका नाम है साल्मोनेला
typhi. Typhoid fever is caused by bacteria called Salmonella typhi. Second, tuberculosis. Tuberculosis is caused by a bacterium called Mycobacterium tuberculosis. तो जो ट्यूबरक्लोसिस है ये बैक्टीरिया के द्वारा काज होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. तो बी ऑप्शन, बी पेयर वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस दोनों बैक्टीरिया से काज होती हैं. सी ऑप्शन देखिएगा, डिसेंट्री एंड कॉमन कोल्ड. और डिसेंट्री क्या है, ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है. इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है जो मोस्टली बैक्टीरिया के द्वारा काज होता है. और कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है. कॉमन कोल्ड वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि नोज़ और थ्रोट यानी कि गले में और नाक में देखने को मिलता है होता है. तो कॉमन कोल्ड और एड्स दो मिले, जिसकी फोर्थ ऑप्शन क्या है, कॉमन कोल्ड और एड्स. अर्थात राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा, जो वायरस के द्वारा काज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द ग्रुप इंक्लूड ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. वन ऑफ द ग्रुप इंक्लूड ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. फर्स्ट ऑप्शन है एड्स, सिफिलिस, मलेरिया. सेकेंड है HIV, मलेरिया, ट्राइकोमोनियासिस. थर्ड ऑप्शन है गोनेरिया, हेपेटाइटिस बी, क्लेमाइडियासिस. फोर्थ ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, हीमोफीलिया और एड्स. इन चार ऑप्शन में कौन सा ग्रुप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को शो करता है. फर्स्ट ऑप्शन है एड्स, सिफिलिस एंड मलेरिया. तो एड्स एक ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के द्वारा खास होती है जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. फर्स्ट ऑप्शन में सेकेंड है सिफिलिस. सिफिलिस स्पाइरोकेट ट्रेपोनीमा पैलिडम के द्वारा काज होती है. ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है. लेकिन मलेरिया एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा काज होती है, जो कि स्प्रेड तो होती है मॉस्किटो के द्वारा, यानी कि मॉस्किटो वन इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा, देन अनहेल्दी पर्सन को जब बाइट करेगा तब ये डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है. तो इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ ये नहीं है. बी ऑप्शन देखते हैं. बी में है HIV, मलेरिया, ट्राइकोमोनियासिस. तो HIV एड्स डिजीज काज करती है, मलेरिया इन प्लाज्मोडियम के द्वारा काज होती है, और ट्राइकोमोनियासिस क्या होती है, ट्राइकोमोनियासिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जो कि एक प्रोटोजोन पैरासाइट के द्वारा काज होती है, जिसका नाम है ट्राइकोमोनास विजिनेलिस. यह ट्राइकोमोनास विजिनेलिस के द्वारा काज होती है जो कि एक प्रोटोजोन डिजीज होती है. तो यह भी ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ. सी ऑप्शन है गोनेरिया, हेपेटाइटिस बी, क्लेमाइडियासिस. तो गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि काज होती है निजेरिया गोनोरिया के द्वारा काज होती है. सी ऑप्शन में सेकेंड है हेपेटाइटिस बी. हेपेटाइटिस बी एक भी सेक्सुअली कॉन्टैक्ट डिजीज़ है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा ही ट्रांसफ़र होती है. हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा काज होती है हेपेटाइटिस बी. ऑप्शन सी में एक क्लेमाइडियासिस है. क्लेमाइडियासिस क्या है, क्लेमाइडियासिस भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जो कि काज होती है क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस के द्वारा काज होती है. तो इस ग्रुप में सभी तीनों डिजीज़ क्या मिल रही, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ मिल रही हैं. गोनेरिया भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हो रही है, हेपेटाइटिस बी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हो रही है, और क्लेमाइडियासिस भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है. तो सी ऑप्शन राइट है. इन फोर्थ ऑप्शन में बच रहा है रिमेनिंग हीमोफीलिया भी इनहेरिटेड डिजीज़ है, यानी कि ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है. तो फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. राइट ऑप्शन इज सी, गोनेरिया, हेपेटाइटिस एंड क्लेमाइडियासिस. ये क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉजेज ब्लैक वाटर फीवर. विच कॉजेज ब्लैक वाटर फीवर. फर्स्ट ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. सेकेंड है प्लाज्मोडियम ओवेल. थर्ड ऑप्शन है प्लाज्मोडियम मलेरिया. फोर्थ ऑप्शन है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. तो विच कॉजेज ब्लैक वाटर, इसमें ब्लैक वाटर किसके द्वारा काज होती है,
तो ब्लैक वाटर फीवर ये इसे दूसरा नाम से भी जाना जाता है, उसे कहा जाता है मलेरियल हीमोग्लोबिनूरिया। इसका दूसरा नाम है मलेरिया हीमोग्लोबिनूरिया के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता है मलेरिया का, जो कि काज होती है एक पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम के द्वारा। प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम के द्वारा काज होती है। इस डिजीज़ में मृत्यु दर अधिक होता है, यानी कि डेथ की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो ब्लैक वाटर फीवर ये काज होता है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम के द्वारा। इसे ब्लैक फीवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस जब डिजीज़ ये सफ़र करती है तो इसमें होता है क्या कि जो यूरिन का कलर है वो ब्लैक से या डार्क रेड कलर का हो जाता है। इसके लिए इसको कहा जाता है ब्लैक वाटर फीवर कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन इज प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एयरबॉर्न डिजीज आर। द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एयरबॉर्न डिजीज आर। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोज कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन टू देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड। सेकेंड ऑप्शन है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। थर्ड ऑप्शन है यूज ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट एयरबॉर्न डिजीज। फोर्थ ऑप्शन है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन। तो वायु जनित डिजीज़ यानी कि जो बीमारियां वायु के द्वारा फैलती हैं उनके से हम कैसे बच सकते हैं, उनकी रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? फर्स्ट ऑफ क्लोज कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड, यानी कि जो पर्सन इफेक्टेड है उनके कांटेक्ट को बंद कर दिया जाए, उनसे मिलना जुलना बंद किया जाए, या वो जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उनको हम यूज़ ना करें। सेकेंड है यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड, कीटनाशकों का उपयोग करके। या सी ऑप्शन है यूज़ ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट एयरबॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज उसके अगेंस्ट वैक्सीन को यूज़ किया जाए, पब्लिक हाइजीन को मेंटेन किया जाए। तो क्या क्या प्रिवेंशन करते हैं देखते हैं। व्हाट यू कैन डू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ एयरबॉर्न डिजीज। फर्स्ट देखते हैं अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विथ पीपल हु हैव एक्टिव सिम्टम ऑफ डिजीज। जो डिजीज से सफ़र कर रहा है उस व्यक्ति से कांटेक्ट ना रखा जाए, अवॉइड कर दिया जाए। सेकंड स्टे होम व्हेन यू आर, एक जगह अगर आप एयरबॉर्न डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो आप होम पे रहें, घर पे रहें। इफ़ यू मस्ट बी अराउंड अदर वेयर ए मास्क टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग और ब्रीथिंग इन जर्म। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं तो मास्क पहने, इससे ब्रीथिंग जर्म जो बैक्टीरिया उन्हें फैलने से रोका जा सकता है। कवर योर माउथ व्हेन यू कफ आर स्नीजिंग, जब आपको खांसी वगैरह आ रही है तो आप माउथ को कवर करें। तो इस ऑप्शन कौन सा सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्लोज कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि जो पर्सन इन्फेक्टेड हो चुका है उनसे संपर्क न रखा जाए। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HIV is a member of a group of virus called. HIV is a member of a group of virus called. First option bacteriophage, second option lysogenic virus, third option retrovirus, fourth option Zimni-virus. HIV is a member of group of virus called. HIV belongs to class of virus known as retrovirus. तो राइट ऑप्शन इज सी। लेकिन HIV वायरस को रेट्रोवायरस के नाम से भी जाना जाता है और ये बिलोंग करता है फैमिली रेट्रोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। और ये HIV जो है वायरस ये डिजीज़ भी काज करता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स डिजीज़ को काज करता है। तो इस यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? रेट्रोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स फर्स्ट ऑप्शन है रेजिस्टेंस डेवलप्ड बिफोर डिजीज, सेकेंड ऑप्शन है रेजिस्टेंस डेवलप्ड आफ्टर डिजीज, थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज हार्ट बीट, फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? रेजिस्टेंस डेवलप्ड बिफोर डिजीज, रेजिस्टेंस डेवलप्ड आफ्टर डिजीज, इंक्रीज हार्ट बीट, इंक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड। तो
एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी अकर्स व्हेन आवर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम ए पैथोजन। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? वो रिस्पॉन्सिबल होती है पैथोजन के अगेंस्ट, इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है या इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? पैसिव इम्यूनिटी अकर्स व्हेन वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ए पैथोजन बाय इम्यूनिटी गेन फ्रॉम समवन एल्स। पैसिव इम्यूनिटी को अदर सोर्स के द्वारा डेवलप किया जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्ड होती है, रेजिस्टेंस डेवलप करती है जब कोई पैथोजन हमारे शरीर पे इफेक्टेड करता है। तो पहले डिजीज़ इफेक्ट होती है, मतलब आप इन्फेक्टेड होते हैं, उसके बाद जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी है। तो राइट ऑप्शन इज बी, रेजिस्टेंस डेवलप्ड आफ्टर डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर सेल आर डैमेज बाय रेडिएशन व्हाइल अदर आर नॉट ड्यू टू। कैंसर सेल आर डैमेज बाय रेडिएशन व्हाइल अदर आर नॉट ड्यू टू कैंसर सेल being starved. Second option, being different in nature. Third option, immature and undergoing rapid division. Fourth option, none of the above. कैंसर सेल डैमेज होती है रेडिएशन के द्वारा, कैंसर सेल डैमेज होती है, लेकिन अदर कैंसर क्यों नहीं होती है? क्यों? कैंसर सेल क्या है? बीइंग स्टार्वेड, बीइंग डिफरेंट इन नेचर, इमेच्योर, अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन, नन ऑफ द एबव। तो कैंसर सेल होती क्या है? इन्हें फास्टर मल्टीप्लिकेशन होता रहता है नॉर्मल सेल की तुलना में। कैंसर सेल मल्टीप्लाई फास्टर देन नॉर्मल सेल इन द बॉडी। कैंसर सेल जो होती हैं वो फास्टर डेवलप मल्टीप्लाई होती रहती है बॉडी के नॉर्मल सेल की तुलना में, बिकॉज रेडिएशन इज मोस्ट हार्मफुल टू क्विकली ग्रोइंग सेल। जो ग्रोइंग सेल जो होती है उनके लिए रेडिएशन हार्मफुल होता है। रेडिएशन थेरेपी डैमेज कैंसर सेल मोर देन नॉर्मल सेल। कैंसर सेल को वो ज़्यादा इफेक्टेड करता है क्योंकि इनमें रैपिड डिवीज़न होता रहता है। दिस प्रिवेंट द कैंसर सेल आर ग्रोइंग एंड डिवीज़न एंड लीड्स टू सेल डेथ, जिसकी वजह से जो कैंसर सेल होती हैं वो डेथ हो जाती हैं। तो कैंसर में जब प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो वो इमेच्योर होंगी। और जो इमेच्योर होंगी तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा, इमेच्योर एंड अंडरगोइंग रैपिड डिवीज़न। इमेच्योर और अंडर रैपिड डिवीज़न होने की वजह से वो रेडिएशन के द्वारा उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी जो बैक्टीरिया के द्वारा काज होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन लेप्रोसी, सेकंड ऑप्शन एड्स, थर्ड ऑप्शन सिफाइलिस, फोर्थ ऑप्शन पर्ट्यूसिस। लेप्रोसी, एड्स, सिफाइलिस और पर्ट्यूसिस में से कौन सी डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के द्वारा काज होती है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है? तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा भी काज होती हैं, पैरासाइट के द्वारा काज होती हैं और वायरस के द्वारा भी काज होती हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी? गोनेरिया, सिफाइलिस, क्लेमाइडिया। पैरासाइट के द्वारा काज होती है ट्राइकोमोनियासिस, वो वायरस के द्वारा काज होती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जेनेटल हर्पेसिस और HIV, ये वायरस के द्वारा काज होती हैं। तो जो बैक्टीरियल डिजीज में क्या आ रहा है? सिफाइलिस। अतः राइट ऑप्शन इज सी। सिफाइलिस बैक्टीरियल के द्वारा काज होती है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल JSKM Classes. Thank you.